F&B इंडिया में, एटलीस्ट इंडिया का जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का रिटेल कंजम्पशन है, वो आज $160 बिलियन पे बैठा हुआ है। 160 बिलियन $1 बिलियन। इट्स मैसिव। लेट्स से वी कैप्चर ओनली टॉप 40 सिटीज, ठीक है, और वहां पे हम बोल रहे हैं कि हम 10 से 20% का मार्केट शेयर लेते हैं। वी वुड बी एनीवेयर बिटवीन 500 मिल ARR टू मे बी $1 बिलियन ARR। आपने ये जो कंपनी बनाई उसका नाम पहले आपने सॉर्टेड रखा, राइट? या क्या है कंपनी, किस प्रिमाइस पे बनी है, क्या इसका फंडामेंटल बिजनेस है? like in one line, it's about your fresh needs. Fresh में the core is fruits and vegetables, so that's what we deal in. जब हम 2022 में डिस्कशन कर रहे थे कि यार क्या बनाना है, तो हमें याद आया कि कोविड में जब लॉकडाउन हुआ था, सेल्स वर थ्रू द रूफ हर एक कैटेगरी की, चाहे वो आपका पर्सनल केयर हो, चाहे डेयरी हो, चाहे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो, चाहे आटा दाल चावल हो, सबकी सेल्स 2 गुना 3 गुना 5 गुना हो गई थी। जैसे ही कोविड लॉकडाउन हटा, दुकानें खुली, सारी कैटेगरीज में कुछ ना कुछ रेवेन्यू रिटेन हुआ। लाइक 100 रुपए का 200 रुपए हुआ, कहीं कहीं पे 150 हुआ, कहीं पे 400 ही रहा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल केम बैक टू ऑलमोस्ट सेम नंबर ओके। दुकानें खुलते ही। अब लोगों ने ट्राई कर लिया है, कन्वीनियंस भी मिल गया है, बेटर प्राइसिंग भी है, असॉर्टमेंट भी बेटर है, फिर भी लोग नहीं मंगा रहे यार। बाकी प्रोडक्ट में अडॉप्शन है बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में नहीं है। लोगों को फ्रेश जाके चेक करके लेना है। करेक्ट। और ये एक बार नहीं, दोनों लॉकडाउन में हुआ। ओह, एंड ये हमारे साथ नहीं, जितना हमारा इकोसिस्टम में कनेक्ट्स हैं, उन सब ने सिमिलर फीलिंग शेयर करी कि यार ये कुछ तो अजीब है। एंड एवरीवन इज सेलिंग, नोबडी इज बाइंग। Amazon भी बेचता है, बिग बास्केट भी बेचता है, जेप्टो, ब्लिंकिट, ग्रोफर्स उस टाइम पे था, सब बेचते हैं। बट कहीं ना कहीं पे सबके सब एक लिमिटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेच पा रहे हैं, जिसमें मोस्टली लोग अनियन, टोमेटो, पोटैटो खरीद रहे हैं, OTP खरीद रहे हैं। कोई मैंगो ऑनलाइन खरीद के खुश नहीं है। वो फील जो है वो लेकर के आम कैसा है, पिलपिला है कि नहीं है। खरबूजे को तो सूंघा जाता है। हाँ, क्योंकि भेजने पे क्योंकि हम लोग भी ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं मोस्टली। वी डोंट हैव टाइम, बिग बास्केट्स आते हैं उससे ही मंगाते हैं। तो अभी उसमें क्या होता है कि आपको जब वो भेजते हैं, हाँ, तो अभी ऑरेंज भी आया है तो हो सकता है कोई खराब आ जाए। अब आप उस टाइम पे तो यू विल नॉट गो थ्रू हैसल कि ये क्यों भेजा है। या तो ये एक्चुअली एक बड़ा प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा एवोल्यूशन स्टडी किया कि यार क्या सप्लाई चेन्स किस तरह से इवॉल्व हुई हैं। तो व्हाट वी फिगर्ड आउट और अंडरस्टूड वाज कि अमेजॉन बुक से शुरू हुआ था, फिर उसने इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ लेके आया वो, तो सॉर्ट ऑफ ई कॉमर्स बनाया उसने, जिसमें वो सब कुछ बेचना चाहता था। ग्रॉसरी भी उसी में बेचना चाहता था। तो एक फोन है जो कि 50,000 रुपए का है, एक ग्रॉसरी है जो 50 रुपए किलो है, दोनों वो चाहता था इसी सप्लाई चेन में बेचना। बट हुआ क्या, ई कॉमर्स से एक सप्लाई चेन कटी, विच इज ई ग्रॉसरी, जिसमें बिग बास्केट आया, जिसमें मिल्क बास्केट भी आया, जिसमें बहुत सारे और प्लेयर आए। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, लिशियस एटसेट्रा आए, विच इज ई मीट सप्लाई चेन, क्योंकि उसको अलग सप्लाई चेन चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट अलग है। वी सेड देयर वुड बी वन मोर सप्लाई चेन विच इज ई फ्रेश, जो कि यहाँ से कट होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट अलग है, ये नेचर मेड प्रोडक्ट है, ये फैक्ट्री मेड नहीं है, ये पार्ले जी बिस्किट नहीं है जो हर एक सेम होता है। अमेजॉन फ्रेश चालू किया, बट ये लोग क्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, तो फिर हम उस पे गए कि यार इतना पैसा है, MBA वाले लड़के बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए सैलरी दे रहे हैं, 100 मिलियन खर्चने को हर कोई रेडी है, हाँ। बिना आंख झपके हुए, डीप पॉकेट्स हैं। और कस्टमर बैठा हुआ है, ऐप पे डेली आ रहा है, कोई रीजन नहीं है कि ये क्रैक ना कर पाए। फिर और थोड़ा डीप में गए, एंड दैट्स वेयर सॉर्टेड गॉट द बर्थ। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में वी सेड देयर इज वन प्लेयर जो कि बहुत अच्छे से F&B को बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, आज का राजा तो वही है, वो है ऑफलाइन। कि आपके चाहे वो सोसाइटी शॉप हो, चाहे एक मार्केट शॉप हो, आपके मार्केट का मैक्सिमम शेयर तो वही लेके बैठा हुआ है। तो उसने ऐसा क्या इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसकी सप्लाई चेन कैसे चलती है, मे बी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो हम लोगों ने कुछ शॉप्स खुद चला के देखी फ्रेंचाइज बेसिस पे। सो फिर हमने जब दुकानें चलाई तब इंसाइट्स आना शुरू हुई। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में हम एक SOP बनाते हैं कि केला इस तरह का होना चाहिए, इतना हरा, इतना पीला और इतनी लंबाई का, दैट्स इट। इसके अलावा अगर कोई भी केला है उसे रिजेक्ट कर दो। अब आप एक शॉप को देखो, शॉप पे जब एक लेडी ऑफ द हाउस खरीदने आती है, वो एक छोटा बनाना भी उठाती है, वो 2 आज के लिए उठाती है और 2 कल के लिए उठाती है। करेक्ट। उसका बच्चा छोटा केला खाता है, आप उसके घर अगर सिर्फ बड़े केले भेजोगे तो आधा उसको खाना पड़ता है, या उसके फैमिली में किसी और मेंबर को आधा केला खाना पड़ता है। नोबडी लाइक्स टू वेस्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि यार यहाँ तो कस्टमाइजेशन पिक्चर में आ गया कि ये वो वाली नीड है जिसको लेट्स से यू एंड मी मे नॉट बी एबल टू रिलेट। हमें लगता है कि यार क्या ठीक तो है केले, क्या फर्क पड़ रहा है, बट ये वो वाली फीलिंग है कि जब ओला में हम बोलते थे यार 5 मिनट में हम कैब दे रहे हैं,
लोग बोलते थे अरे मेरू है, जब जरूरत होती है कॉल कर लेते हैं। लाइक एयरपोर्ट 2 बार जाना होता है या फिर मीटिंग के लिए 2 बार जरूरत पड़ती है। जैसे ही वो आई सामने तो ऐसा लगा अरे ये तो यही चाहिए था। सो इट्स अ लेटेंट नीड, यू डोंट रियलाइज टिल इट इज गिवन टू यू। जब तक आपके सामने वो उस शेप एंड फॉर्म में नहीं आ जाती है तब तक आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा था, ये तो लाइफ चेंजिंग है। 10 हाँ मिनट डिलीवरी जब तक नहीं आया तब तक लोगों को रियलाइज करेक्ट, क्या होता है, ठीक है आधा घंटा ले ले, हाँ है। किसने बोला था कि 10 मिनट चाहिए, लेकिन अब लोगों को आदत हो गई है आदत हो गई। करेक्ट, कि चाहिए तो अभी करेंगे, अगर बैटरी भी यस, ऑर्डर करना है, अरे नहीं है 10 मिनट में करेक्ट। चाहिए। ऐसे ही जब हमने अमरूद, जब मैं एग्जांपल दे रहा था, हम्म तो हम कुछ येलो जो गुआवास थे शॉप पे उन्हें फेंकने वाले थे क्योंकि बहुत येलो हो गए थे, दे वर टर्निंग बिट ब्लैक। हम्म होता है ना थोड़ा थोड़ा, ओवर राइप जब होता है वो। एक लेडी आई, उसने वो दोनों उठाए। हमने उससे पूछा ये क्यों उठा रहे हो, ये तो हम ऑनलाइन में कभी नहीं भेजते। बोली मेरे घर पे पेरेंट्स हैं जिन्हें सॉफ्ट चाहिए एकदम, मेरे घर पे बच्चा है जिसको मुझे सॉफ्ट खिलाना है। हर किसी का प्रेफरेंस उनके पता है, उनके कस्टमर को पता है, यस, तो उनके लिए वो वैल्यूएबल है कि वो एक्चुअली वो खाना चाहेंगे। F&B वर्ल्ड हम लोगों की तरह है। हम्म हम लोग क्या है, हम नेचर मेड है। हर मैं और आप दोनों अलग हैं। डीप कंज्यूमर साइकोलॉजी में आपको जाना पड़ेगा। तो जब वो शॉप पे समझ आया कि यार ये जो एक ट्रे रखी हुई है ना बनाना की, इसमें सिर्फ एक बनाना नहीं है, इसमें 5 अलग अलग ग्रेड्स रखे हुए हैं बनाना के, और कस्टमर को जो नीड होती है उस दिन उस हिसाब से वो ग्रेड पिक करके जा रहा है और इसीलिए वो सेटिस्फाइड है। तो आपने कैटेगराइजेशन किया हर प्रोडक्ट का। करेक्ट, दैट्स इम्प्लीमेंटेशन देन। सो इफ यू गो टू आवर ऐप, हैंडपिक्ड ऐप, तो वहां पे आप बनाना कभी भी एक तो पैक ऑफ 2 पैक ऑफ 4 नहीं करते ऑर्डर, यू पिक योर पीसेस। जब आप शॉप पे जाते हो, आपको 3 बनाना अगर खाने तो आप 3 उठाते हो। 2 कच्चे ले लो, 2 पके ले लो, 2 करेक्ट, बड़े ले लो, 2 छोटे ले लो, करेक्ट, व्हाटएवर यू यस। वांट। एंड ऑन टॉप यू कैन पुट योर हैंड पिकिंग रिक्वेस्ट ऑन आवर ऐप कि इसमें ये और चाहिए मुझे। मे बी हम उस दिन नहीं दे पाएंगे वो, बट आगे के लिए वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है, एंड वी इवॉल्व आवरसेल्व्स टू गिव यू दैट सर्विस। जैसे प्याज में हुआ, प्याज ऐसी कमोडिटी है जिसमें मतलब कोई नहीं इमेजिन कर सकता कि वहां पे आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। प्याज सबको सस्ती चाहिए, तो हमने एक प्याज जो रेगुलर SKU है अनियन, वो लॉन्च किया। फिर लोगों की रिक्वेस्ट आई कि मुझे तो सिर्फ मीडियम चाहिए, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई मुझे तो सिर्फ लार्ज चाहिए, तो हमने 2-3 SKU और क्रिएट कर दिए उसमें। एंड यू वॉन्ट बिलीव, और वो महंगे बिकते हैं, वो 10 से 20% महंगे हैं क्योंकि उसमें ग्रेडिंग हो रही है। 60% सेल हमारी उसकी है जो कि महंगा है। पीपल आर बिकमिंग वैल्यू कॉन्शियस ओनली इफ आप उसे कंसिस्टेंटली दे पाओ। जो प्रॉमिस किया वो अगर डिलीवर करोगे तो वो वैल्यू लेंगे आपसे। वी आर क्रिएटिंग टिंडर ऑफ F&B। जैसे हम ह्यूमंस सिर्फ ऐसे नहीं ना कि सिर्फ मुझे लेट्स से ब्राह्मण चाहिए लड़का, ऐसे नहीं होता है। ब्राह्मण भी चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, ऐसा उसका कलर होना चाहिए, इतना पढ़ा होना चाहिए। करेक्ट। 24 में हमने फाइनली हैंडपिक लॉन्च किया था, विच इज B2C। ऐप से आप ऑर्डर करते हो, रात को 12 बजे तक आप अपना स्लॉट सेलेक्ट करते हो, 6 से 7:30 या 7:30 से 9 कब डिलीवरी चाहिए, और उसमें हम डिलीवर करते हैं। अब ये भी कि 9 बजे तक ही डिलीवरी करनी है, ये भी शॉप से ही समझ आया था जब हमने देखा कि किस तरह से आज बिजनेस हो रहा है। 60% ऑफ F&B सेल मॉर्निंग में हो जाती है, तो शाम की जो सेल है वो बहुत कम होती है क्योंकि जो फ्रेशनेस फैक्टर है वो एक्चुअली बहुत कम हो जाता है। सुबह सुबह जो फ्रेश आता है लोग वही प्रेफर करते हैं पिक करना। सो इसीलिए फोकस ये था कि यार रात को खरीदेंगे, ठीक है, एक दिन पहले नहीं खरीदेंगे। दैट्स हाउ एवरीवन एल्स बाइज, कि आज खरीदा है कल पैकेट बनेगा परसों डिलीवरी होगी। हमने बोला कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। एक दुकान वाला कैसे करता है, एक ऑफलाइन वर्ल्ड कैसे काम करता है कि वो रात सुबह खरीद के लाते हैं जो कि सबसे फ्रेश माल है, और फिर लाके वो दुकान पे बेचते हैं। उनकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि रात को जो बच गया वो फेंक नहीं सकते, उसको वो नेक्स्ट डे मिक्स करते हैं, तो उनका फ्रेशनेस क्वोशंट थोड़ा नीचे चला जाता है। वी सेड हमें जीरो स्टॉक पे काम करना है। जीरो स्टॉक का मतलब कि 9 बजे सुबह हमारे पास कोई स्टॉक बचना नहीं चाहिए, ताकि मैं अगले दिन मिक्स ही ना करूं। वो सिस्टमेटिकली वो प्रॉब्लम मेरी खत्म हो जाए। तो मेरी जो क्वालिटी होगी उसमें हैंड पिकिंग की जरूरत ही नहीं है। हैंड पिक क्यों करता है एक कस्टमर, क्योंकि भैया ने कुछ मिक्स किया होगा कल का, तो मुझे मेरी वो मूली उठानी है 3 जो कड़क होंगी, जो आज आई हैं। 3 में एक मुरझाई हुई मूली नहीं चाहिए मुझे, तो मैं हैंड पिक करने जाता हूँ। इसलिए मम्मी बोलती थी नहीं जाके लेके आ। सो क्वालिटी एंड कन्वीनियंस एट द सेम टाइम, दैट्स व्हाट हैंड पिक इज। सो या वी आर लाइव इन गुड़गांव, बैंगलोर एंड नोएडा। सो वी हैव लॉन्च्ड 3 cities एंड वी हैव वेरी वेरी लॉयल कस्टमर्स। मतलब देयर आर फ्यू वीडियोस जो कि लिंक्डइन पे वायरल भी हुए थे, अच्छा। जहाँ पे कि लोगों ने यही बोला था कि यार 3-4 ऑर्डर तक क्वालिटी देना बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी स्टार्टअप्स आई हैं, सब ने दिया, बस 5वें छठे ऑर्डर पे सब
फट जाते हैं। स्केल में ही वो लोगों का क्वालिटी Exactly. डाउन होता है। इनिशियली तो बहुत पर्सनलाइज्ड और सब कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छा हो क्वालिटी जाता बहुत है। स्ट्रांग होता है। जैसे ही Yeah, स्केल की बात आती है देन correct. कॉम्प्रोमाइजेशन स्टार्ट्स। दैट्स वेयर आवर कस्टमर्स हैव सेड कि मुझे 6 महीने हो गए हैं, कोई इशू नहीं आया है। फिर उसके बाद में वी डू ऑफलाइन एक्टिवेशंस, वी आल्सो लेट्स गेट अ लॉट फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको अगर आपने सॉल्व किया ना, पीपल लाइक टू टॉक अबाउट इट। दैट्स हाउ वी हैव बीन बिल्डिंग दिस बिजनेस। आई थिंक अभी तो आई वुड से शुरुआत है, 3 ही सिटी की हैं, उन तीनों सिटी में भी पेनिट्रेशन बहुत बाकी है, बट लुक्स लाइक कि कंज्यूमर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। 60% हमारा सेल्स फ्रूट का है, विच गिव्स द कॉन्फिडेंस कि एक्चुअली कैप्चर किया है हमने इस मार्केट को। मार्जिन्स क्या रहते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स में? सो यार ये बहुत ही आई वुड से एक्साइटिंग बिजनेस है फ्रॉम मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। इसमें आप किसी से भी पूछो कि अगर वो कंज्यूमर को डायरेक्टली बेच रहा है स्केल पे, 50-60% ग्रॉस मार्जिन ओह कहीं नहीं नाइस। जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, सब क्यों नहीं कर रहे फिर? हुँ। प्रॉब्लम है वेस्टेज। अगर आपको वेस्टेज मैनेज नहीं करना आया तो ये 50 का नंबर गिर के 25 पे आ जाता है। अब आते हैं अगर नंबर्स पे, तो F&B इंडिया में, एटलीस्ट इंडिया का जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का रिटेल कंजम्पशन है, वो आज $160 बिलियन पे बैठा हुआ है। 160 बिलियन बिलियन डॉलर, इट्स मैसिव। हम सब खाते हैं, ऐसा नहीं है ना कि ये गद्दा है जो एक बार खरीदा और 10 साल चलता है, बिल्कुल। डेली चाहिए। हुँ। जब भी लेट्स से आपका कुछ अच्छा होता है तो आप फ्रूट्स पे और स्पेंड करते हो, तो खर्चा बढ़ाते हो। मान लो आपकी जॉब चली गई, तो आप बाहर का खाना बंद करते हो, घर पे और खाते हो। तो इन बोथ द केसेस यू ट्राई टू स्पेंड मोर ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हुँ। सो ये मार्केट तो आगे ग्रो ही होना है। इतने बड़े मार्केट में आई वुड से कि अगर हमने ज़्यादा भी नहीं तो आधा और 1% का अगर मार्केट शेयर भी लेते हैं, और लेट्स से वी कट इट डाउन टू ओनली टियर वंस, लेट्स से टॉप 40 सिटीज बाय 2030, लेट्स से वी कैप्चर ओनली टॉप 40 सिटीज, ठीक है, और वहां पे हम बोल रहे हैं कि हम 10 से 20% का मार्केट शेयर लेते हैं। वी वुड बी एनीवेयर बिटवीन 500 मिल ARR टू मे बी $1 बिलियन ARR। दैट्स व्हाट वी आर एमिंग। वेरी, वेरी एम्बिशियस गोल। तो 160 बिलियन में हम 1 बिलियन करेंगे ना, हुँ। तो हमने ऐसा नहीं कि किसी को कोई इम्पैक्ट भी होगा। हुँ। जो आज दुनिया चल रही है ना वैसी भी चलेगी। हुँ। सो वी वुड ओनली क्रिएट मे बी अ न्यू चैनल जहाँ पे कि एक कंज्यूमर का स्पेंड फिर से स्प्लिट हो रहा होगा। कोएग्जिस्ट करेगा। करेक्ट। आपने स्टार्टिंग में ये बूटस्ट्रैप था या आपने कुछ फंडिंग लिया स्टार्टिंग से ही? वी हैव बीन एबल टू रेज फंड जब हमें जितने जितने की जरूरत पड़ी है। जो पिछला फंड रेज किया था उससे हमारी वैल्यूएशन लगभग 250 करोड़ के आसपास है, ठीक है, जिसपे हमने 3 छोटे छोटे ट्रेंचेस किए हैं। ठीक है। पहला ट्रेंच वाज क्लोज टू 35 करोड़, 5 मिलियन के आसपास। फिर हमने 2 मिलियन और उठाया था, फिर उसके बाद में 2 मिलियन और उठाया है। तो दैट्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड नाउ वी आर डूइंग अनदर राउंड जिसमें हम 10 मिलियन रेज कर रहे हैं। सिंस नाउ वी हैव क्रैक द कोड, प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया है, अब आपने वो अब हम दिखा दिया ग्रोथ है। मनी रेज कर रहे हैं। ग्रोथ मनी के लिए हम ग्रोथ इन्वेस्टर्स, द इन्वेस्टर्स हु कैन पार्टनर विद अस फॉर ग्रोथ। लाइक कल को हमें एक्चुअली 40 से 50 मिलियन टोटल उठा के हम इसको $1 बिलियन कंपनी बना देंगे, और वो भी प्रॉफिटेबल, एबिटा पॉजिटिव। एंड देन वी कैन टेक अ कॉल कि हमें इसको पब्लिक लिस्टिंग की तरफ ले जाना है या फिर उसे स्टिल प्राइवेट रख के और बड़ा करके फिर पब्लिक लिस्टेबल बनाना। प्रॉबेबली बाय 2030 द गोल इज कैन वी क्रिएट अ डेकाकॉन। और अभी वैल्यूएशन क्या होगा जिस पे आपने सीरीज़ लिया है? 400 से 450 करोड़ के आसपास होगी।